द प्रेस्टीज, आई मीन दिस इज़ वन ऑफ द अंडररेटेड सिनेमास जो कि नोलन भाई साहब ने बनाया है। एंड तुम्हें अगर क्रिस्टोफर नोलन के बारे में ज़रा सा भी पता है तो तुम ऑब्वियसली ये तुम्हें पता ही होगा कि नोलन चाचा नेवर डिसअपॉइंट्स। एंड नोलन चाचा की ये अंडररेटेड मूवी जब मैंने देखी तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया, क्योंकि ऑब्वियसली इसका जो लाइक स्टोरी लाइन थी वो तो काफ़ी ज़्यादा फकअप थी, बट हाँ इसकी जो एंडिंग थी, जो इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आए भाई साहब, आई मीन द राइटिंग वाज टॉप टियर। एंड ऑब्वियसली हर एक मूवी जैसे कि नोलन भाई साहब एंड उनके भाई लिखते हैं वैसे इन्होंने भी वही ये मूवी लिखी है। एंड भाई लाइक हाउ टू से भाई बंदे का जो दिमाग है एंड जिस हिसाब से बंदा डायरेक्ट करता है, जिस हिसाब से लिखता है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट, ऐसे ही नहीं कहा जाता है नोलन भाई साहब को। अगर तुम्हें नहीं पता है नोलन भाई साहब कौन है तो इस मूवी को देखो और जानो कि किस हिसाब से नोलन भाई साहब वर्क करता है। अगर मैं तुम्हें इसकी मोटी मोटी स्टोरी बता दूं तो एक टाउन में जो होता है दो मैजिशियंस होते हैं जिन लोग के बीच में राइवलरी चल रही होती है, मतलब कि ऑब्वियसली दोनों के बीच में एक फ्रेंडली कॉम्पिटिशन चल रहा है कौन बेटर मैजिशियन है। तो एक दिन क्या होता है, अपना जो मेन एमसी है, अगर अपना एक मैजिशियन अपना मेन एमसी है जो कि वुल्वरीन का कैरेक्टर उसका प्ले कर रहा है, उसके लाइक उसकी बीवी को जो है अदर मैजिशियन मार देता है। एंड इन रिटर्न वो जो अदर मैजिशियन होता है वो एक ऐसी ट्रिक परफॉर्म करता है जो कि एक डोर से आता है जाता है एंड दूसरे डोर से वापस आ जाता है। एंड दिस इज़ अ ट्रिक, क्योंकि एक डोर से जाने के बाद पीछे से डोर में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इधर के डोर से बाहर आ जाता है। एंड ये देखने के बाद अपना जो मेन एमसी है उसका खून खोल जाता है कि इसने कैसे करा। तो उसी के लिए, उसी का बदला लेने के लिए, लाइक वाइफ का बदला लेने, वो ट्रिक जानने के लिए इन दोनों के बीच में राइवलरी चालू हो जाती है। एंड एक काफ़ी ज़्यादा ग्रेट थ्रिलर मूवी है, लाइक एक दूसरे को लेकर टॉम एंड जेरी का जो चेस इसमें चलता रहता है वो तुम्हें कहीं पर भी बोर नहीं अपने देगा। एंड मूवी स्ट्रेट नहीं चलती है, बाय द वे मूवी एक यादों के लाइक टुकड़ों में चलती है, मेमोरीज में चलती है, पास्ट एंड प्रेजेंट को लेकर टुकड़ों में चलती है। कुछ कुछ चीज़ें हमें पास्ट की दिखाई जाती है, कुछ कुछ चीज़ें हमें प्रेजेंट की दिखाई जाती है। एंड तक तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि कौन सी स्टोरी लाइन कौन सी रियल है एंड कौन सा मेमोरीज में चल रही है। बट हाँ एंड में जाते जाते तुम्हें इन द एंड पता चल ही जाता है कि हाँ ये स्टोरी लाइन जो थी वो चल रही थी। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी इज कि तुम्हें लास्ट के 1.5 घंटे तक कुछ भी पता नहीं चलेगा। आई मीन लास्ट के आधे घंटे से पहले तुम कंफ्यूज ही रहोगे कि लाइक व्हाट द फक हैपेंड, व्हाट द फक वाज दिस। एंड लास्ट के आधे घंटे में जिस हिसाब के ट्विस्ट तुम्हारे मुंह पे फेंके जाते हैं, मैं लाइक गिने नहीं महीने पर, मैं गिन के तुम्हें अगर मैं अंगुलियों पे बता दूं तो कम से कम 5 से 6 ट्विस्ट, लाइक 5 से 6 प्लॉट ट्विस्ट, छोटे बड़े 5 से 6 प्लॉट ट्विस्ट लास्ट के आधे घंटे में तुम्हारे मुंह के ऊपर फेंक के मारे जाते हैं भाई, उस हिसाब के लाइक। एंड लास्ट के आधे घंटे में जाके ही तुम्हें पूरी स्टोरी समझते हैं, मतलब कि ऐसे इमेजिन करो कि पूरी पूरी स्टोरी चल रही है, 1.5 घंटे 2 घंटे की पूरी पूरी स्टोरी चल रही है और तुम्हें कुछ घंटा नहीं समझ रहा, मतलब कि तुम्हें 80% समझ रहा है, 20% तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। पर जब जैसे ही लास्ट का आधा घंटा आएगा एंड जो ट्विस्ट तुम्हारे मुंह के ऊपर फेंके जाएंगे, उस हिसाब से लास्ट के आधे घंटे में तुम्हारा दिमाग फट जाएगा एंड तुम्हें लास्ट के आधे घंटे में पता चलेगा कि वो व्हाट द फक, सो दिस वाज द होल मूवी। एंड या इसी के हिसाब से तुम्हें ये मूवी लास्ट में जाके चौंका देगी पूरी की पूरी। एंड नोलन भाई साहब की राइटिंग में तो कोई भी कमी नहीं थी, स्टोरी लाइन वॉज टॉप टियर, इसकी सिनेमाटोग्राफी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी एंड इसकी कलर ग्रेडिंग स्पेशली, क्योंकि ये एक डार्क थ्रिलर मूवी है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी, तो ऑब्वियसली इसमें डार्क पैलेट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करे गए हैं, रात के सीन्स काफ़ी ज़्यादा है एंड चेस सीन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। एक्टिंग को लेकर तो तुम इसमें ऑब्वियसली कुछ भी, क्रिस्टियन बेल है बाय द इसमें, तो एक्टिंग को लेकर तो तुम कुछ भी, लाइक स्कारलेट जॉनसन का जो लुक था इसमें भाई, कड़क लुक था एकदम भाई, पिघला देती है भाई स्कारलेट जॉनसन भाई। एंड मज़ा बिल्कुल भी तुम्हें इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा आएगा, लाइक कहीं पर भी तुम ऐसा लेफ्ट आउट फील नहीं करोगे, तुम इसको पकड़ के रखोगे। स्टार्टिंग के कुछ 15-20 मिनट तुम्हें अगर इसमें लाइक इंगेज करने में टाइम लग सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली नोलन भाई साहब की मूवी होती है तो स्टार्टिंग में समझता नहीं है कुछ, बट जैसे ही तुम इसको पकड़ लोगे ना, उसके बाद जो तुम इसमें इन्वेस्ट हो जाओगे तुम एंड तक नहीं छोड़ोगे। अगर मुझे इस मूवी को कुछ रेटिंग अगर देनी होगी तो आई वुड गिव दिस स्ट्रॉन्ग 10 आउट ऑफ लाइक 9 के आसपास कुछ रेटिंग में इसको दे दूंगा। एंड 1 पॉइंट मैं इसका काट रहा हूँ क्योंकि हाँ लाइक जिस हिसाब से नोलन की खुद की एक लेवल सेट है उस हिसाब से नहीं जाते, लाइक इंटरस्टेलर लेवल, या फिर तुम कौन सी मूवी ले लो, डार्क नाइट,
ओपनहाइमर उस लेवल तक ये जाती नहीं है, पर हाँ फिर भी नोलन की मूवी है तो तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगी. सो इट्स अ बेस्ट लाइक वॉच मूवी, लाइक दिस इज मूवी is a great watch. You should watch this movie, bro.